भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ देश के दिग्गज पहलवान धरना पर हैं। रेसलर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के साथ करीब दर्जन पहलवानों ने बुधवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया है। वहीं आज भी बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। रेसलर्स ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इसके बाद केंद्र सरकार एक्शन में है। खेल मंत्रालय ने 72 घंटे के अंदर कुश्ती महासंघ से इन आरोपों पर जवाब मांगा। तो 72 घंटे के अंदर कुश्ती महासंघ से जवाब मांगा गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ धरने पर बैठे हैं पहलवान। रेसलर्स महिला खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है, जिसके बाद 72 घंटे के अंदर सरकार ने जवाब तलब किया है। बिल्कुल, और आपको बता दें इसमें ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों में मेडल जीतने वाले पहलवान शामिल हैं। तमाम साक्षी फोगाट, विनेश फोगाट धरने पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर दरअसल यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए यहां पर धरना रखा जा रहा है और मांग की जा रही है कि उन पर एक्शन हो। और इस पूरे मामले में अब गृह मंत्रालय खुद सख्त है, जवाब मांगा गया है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। कुश्ती संघ के खिलाफ सबसे बड़ा दंगल। कुश्ती फेडरेशन के मुखिया पर गंभीर आरोप। जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। पहलवान के आरोपों पर प्रेसिडेंट की सफाई। कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। पीएम से मिलने पर अड़े पहलवान। जांच होनी चाहिए और आगे हम जाके पीएम सर के पास जाके जो भी है हम आगे डिस्कस करेंगे और वो फिर आगे की। फेडरेशन और पहलवानों की आर पार की लड़ाई। बिल्कुल हमारी यही है, फेडरेशन में बदलाव। हमारी मांग ये है। दुनिया भर के दंगल में अव्वल आने वाले रेसलर अपनी मान मर्यादा और हक के लिए धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठने वालों में विनेश फोगाट हैं, तो साक्षी मलिक भी हैं। बजरंग पुनिया भी इनके साथ हैं और इनके साथ हैं करीब दर्जन भर से ज्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहलवान। कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ इनका गुस्सा भड़क उठा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करने पहुंचे ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं ने एक सुर में फेडरेशन के ऊपर गंभीर आरोप लगाया। जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। ये जो बात आप कह रही हैं विनेश जी शोषण वाली, ये आपके जानकारी में कुछ ऐसा आया है? मैं नेशनल कैंप है, जी जूनियर्स का है, कोई सीनियर खिलाड़ी है? नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं सभी कोच नहीं है उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। अच्छा, हाँ जी जी। एक आपने कोचेस की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड। और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। आज मैंने बोला है मेरे को नहीं पता कल मेरी लाइफ रहेगी नहीं रहेगी। नाम नहीं लेंगे किसी का भी, हमारी भी इज्जत है। हम लड़कियां हैं, हम हिंदुस्तान में सीरियस एलिगेशन सर हम ऐसे नहीं लगाते। लड़कियां हमारी इज्जत है। खिलाड़ियों के हक के लिए धरने पर बैठे रेसलर्स ने कई सारे आरोप लगाए। विनेश फोगाट ने आरोप लगाया कि नेशनल गेम्स में वुमेन रेसलर्स का प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह और कोच सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं। साथ ही रेसलर्स का मानसिक उत्पीड़न का भी आरोप लगाया और कहा कि शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं होती, जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं बजरंग पुनिया ने रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया पर पहलवानों के हितों को ध्यान में नहीं रखने का आरोप लगाया। धरना दे रहे खिलाड़ियों ने फेडरेशन के प्रेसिडेंट के इस्तीफे के साथ ही पूरे फेडरेशन को बदलने की मांग की।
और कोई छोटी चीज नहीं है, क्योंकि लड़कियों की सबकी इज्जतदार घर से है और हमारी बहन बेटियां अगर सुरक्षित नहीं है तो हम उसको कैसे सहेंगे। तो सर अध्यक्ष पद को से हटाने की मांग है? बिल्कुल हमारी यही है, फेडरेशन में बदलाव। हमारी मांग सर ये भी बात कही गई कि बहुत ज्यादा घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। बिल्कुल, जो ऊपर से हेल्प मिल रही है खिलाड़ियों को वो पहुंच ही नहीं रही, तो वो घोटाला ही हो रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन करने वाले इन खिलाड़ियों ने जब कुश्ती संघ पर इतने संगीन आरोप लगाए तो सरकार भी फौरन एक्शन में आई। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से 72 घंटे के अंदर मामले पर अपना जवाब देने का फरमान जारी कर दिया। खेल मंत्रालय ने कहा कि अगर कुश्ती संघ 72 घंटे में जवाब देता है तो मंत्रालय कानूनन फेडरेशन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देगा। इसके साथ ही खेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए लखनऊ में होने वाले महिला राष्ट्रीय कुश्ती ट्रेनिंग कैंप को रद्द कर दिया। जंतर मंतर पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ रेसलर्स ने आवाज बुलंद की तो सोशल मीडिया पर भी बॉयकॉट WFI को लेकर कई सारे ट्वीट्स आने लगे। इधर खिलाड़ियों के आरोपों पर अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने सफाई दी और कहा कि किसी भी एथलीट का उत्पीड़न नहीं हुआ है। विनेश सामने आकर कहें कि उत्पीड़न हुआ, अगर हैरेसमेंट की बात सही निकली तो फांसी पर लटक जाऊंगा। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताते हुए इन प्रोटेस्ट के पीछे किसी बड़े उद्योगपति का हाथ बताया। सेक्सुअल हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। यौन शोषण नहीं हुआ, कोई यौन शोषण जैसा सभी नहीं हुआ, क्यों लगाएगा? नहीं हुआ, नहीं हुआ, वो कह रहे थे मोदी जी को बताएंगे। बार नहीं हुआ। और सर एक या दो नहीं, कई रेसलर नहीं हुआ, नहीं हुआ। एक भी रेसलर खड़ा कर दो, एक भी रेसलर खड़ा कर दो। इसमें किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ भी है। आपको लगता है साजिश है? आपको लगता है साजिश है? हाँ, बहुत बड़ी साजिश है। कौन लोग हैं साजिश के पीछे? कोई उद्योगपति है। सर कौन है वो बड़ा आदमी? कोई उद्योगपति है। ये लोग चाहते हैं कि हम ओलंपिक के पदक विजेता हैं, हमारे पास मेडल है, हमारा ट्रायल ना कराया जाए। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। और ज्यादातर हमको बिना ट्रायल के बाहर भेजा जाए, और ट्रायल कराया भी जाए तो पहले जो नेशनल के मेडलिस्ट हैं उनका ट्रायल कराया जाए, और जब वो 5 कुश्ती 6 कुश्ती 7 कुश्ती लड़ करके आवे तो फाइनल इनका करा दिया जाए। तो ये इन सब चीज़ों से इनको दिक्कत हो रही है, और आज वही गुस्सा जो है इन लोगों का फूटा है। और हमने जो कुछ भी किया है खिलाड़ियों के हित में किया है। हमें देश के खिलाड़ियों को लेकर के चलना है। हरियाणा की कुश्ती पर, हरियाणा के खिलाड़ियों पर मुझे गर्व है, देश को गर्व है। और हरियाणा के खिलाड़ी भी ओलंपिक का सपना रखते हैं, वर्ल्ड का सपना रखते हैं। जो नीचे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ओलंपिक के लिए कर रहे हैं, वर्ल्ड के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि नहीं, इन्हीं को बार बार मौका दिया जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।